हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हिमांशु कॉमर्स क्लासेस। आज की इस क्लास में हम ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक में हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है रिटायरमेंट एंड डेथ, उसका हम क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पंकज, नरेश एंड सौरभ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। तीन पार्टनर है पंकज, नरेश और सुरेश। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:1। आगे कह रहा है नरेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ड्यू टू हिज इलनेस ऑन सितंबर 30, 2017। नरेश जो है वो 30 सितंबर 2017 को क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है, क्योंकि वो क्या था, बीमार था। ऑन दैट डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज, और जिस दिन वो रिटायर हुआ है उस दिन की हमको क्या दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है। ठीक है, अब बैलेंस शीट देखने से पहले हम देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है और क्वेश्चन हमसे क्या करवाना चाह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन चाहता है गिव द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर नरेश रिटायरमेंट। हमसे नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनवाना चाहता है नरेश के रिटायरमेंट के बाद और बैलेंस शीट। अब नेसेसरी लेजर अकाउंट्स में दो अकाउंट्स आएंगे, यहाँ रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का हमारा जो तरीका होता है वो होता है कि हम तीनों अकाउंट्स एक साथ बनाते हैं, रिवैल्यूएशन भी, पार्टनर्स कैपिटल भी और बैलेंस शीट भी। तो सबसे पहले हम हमारे हाफ हाफ पेज में तीनों फॉर्मेट बना लेंगे और सबसे पहले हम करते हैं हमारी एडजस्टमेंट। सबसे पहले हम बैलेंस शीट नहीं करेंगे ओल्ड वाली, पहले एक एक एडजस्टमेंट को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हमारी बैलेंस शीट को। तो चलिए पहली एडजस्टमेंट से हम हमारा स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, एडजस्टमेंट नंबर 1 कह रही है कि प्रीमाइसेस हैव एप्रिसिएटेड बाय 20%। जो प्रीमाइसेस है उसको अपन को एप्रिसिएट करना है, इंक्रीज करना है 20% से। अब बैलेंस शीट के अंदर प्रीमाइसेस देखेंगे कितने के हैं, ये रहे। बैलेंस शीट में प्रीमाइसेस दे रखे हैं 80,000 रुपये के। 80,000 रुपये का 20% होता है 16,000 रुपये। 16,000 रुपये से हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है, इंक्रीज कर देनी है। अगर प्रीमाइसेस एक असेस्ट है, इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो फ़ायदा होगा। तो ये दो जगह इफेक्ट आएगा। एक तो ये हमारा रिवैल्यूएशन में आ जाएगा प्रीमाइसेस 16,000, और दूसरा जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमारे प्रीमाइसेस की वैल्यू को बढ़ा देंगे 80,000 प्लस 16,000। अब प्रीमाइसेस हो गए कितने के, 96,000 रुपये के। तो पहली एडजस्टमेंट हमारी हो चुकी है। हम हर एडजस्टमेंट को एक बार में ही कंप्लीट कर देंगे, दोबारा उस पर वापस ना आना पड़े। हर एडजस्टमेंट के जितने भी फैक्ट होंगे, 2 होंगे 3 होंगे, वो हम एक बार ही हर जगह लिख देंगे, क्योंकि हमने तीनों अकाउंट एक साथ बना लिए हैं। दूसरे नंबर पर देखते हैं क्या कह रहा है, स्टॉक डेप्रिसिएटेड बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू को हमें डेप्रिसिएशन लगाना है 10% से। स्टॉक है कितने का, स्टॉक है 9,000 रुपये का। 9,000 रुपये का 10% होता है 900 रुपये। तो स्टॉक की वैल्यू कम करनी है। स्टॉक की वैल्यू, किसी भी असेस्ट की वैल्यू कम होती है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आता है। ये हमने कम कर दिया 900 रुपये। जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो नई बैलेंस शीट में भी हम 900 रुपये कम कर देंगे, तो अब स्टॉक हो गया 8,100 रुपये का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। जो हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, यानी जो हमारा पीबीडी है, वो हमें डेटर्स के ऊपर 5% बनाना है। अब देखें डेटर्स है कितने के, डेटर्स हैं 6,000 रुपये के। 6,000 रुपये का 5% होता है 300 रुपये। लेकिन हमने ऑलरेडी यहाँ पीबीडी बना रखा है कितने का, 400 रुपये का। बनाना कितना है, 300 रुपये का। बना कितना दिया, 400 का। तो हमने एक्स्ट्रा बना रखा है, तो इस 100 रुपये को हमको कम करना पड़ेगा। पीबीडी हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी अब कम होगी तो हमको फ़ायदा होगा, और फ़ायदा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आता है। तो सबसे पहले पीबीडी की वैल्यू हम कम कर देंगे। 100 रुपये ही हमने दिखा दिया। 100 कैसा आया, 400 में से 300 घटाया, 100 रुपये हमने कम कर दिया। अब हमारा डेटर्स और जो ये एडजस्टमेंट है इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अब क्योंकि जो पीबीडी है वो डेटर्स में से माइनस हो रहा है, तो नई बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे तो पीबीडी को डेटर्स में से ही माइनस करेंगे। देखो पीबीडी को दिखाने के दो तरीके होते हैं, या तो हम डेटर्स में से माइनस करके दिखाएं, या हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएं। अगर ये पीबीडी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता तो हम भी जब हमारी नई बैलेंस शीट बनाते उसमें लायबिलिटी साइड में ही लिखते। लेकिन पुरानी बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस है, तो हम नई बैलेंस शीट में भी डेटर्स में से ही क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए नई बैलेंस शीट पर आते हैं। ये हमने सबसे पहले डेटर्स लेके 6,000 रुपये के, इसमें से पीबीडी माइनस करा 300 का, और नेट डेटर्स आ गए 5,700 रुपये का। तो हमारी ये एडजस्टमेंट भी हो गई। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं क्या कह रहा है, फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी मेड फॉर ₹1200।
प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज की हमें और बनाना है, मेड करना है 1200 रुपये से। पहले से भी बना हुआ है क्या? जी हाँ, पहले से भी बना हुआ है। कितने रुपए का? 6000 का। 1200 का और बनाना है, तो लाइबिलिटी और बनानी है, तो नुकसान होगा। तो रिवैल्यूएशन में तो ये डेबिट साइड आ जाएगा। 1200 रुपये का हमने बना दिया। नई बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो 6000 तो पहले से थे, 1200 अब बढ़ा दिए, तो टोटल लीगल डैमेजेस कितना हो गया? 7200 रुपये। तो ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। लास्ट में कह रहा है फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 45,000। फर्नीचर की वैल्यू को हमको 45,000 तक करना है। फर्नीचर है कितने का? फर्नीचर है 41,000 रुपये का। 41,000 से हमें उसे करना है 45,000 रुपये का, 45,000 का। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज होगी, और कितने रुपए से? 4,000 रुपये से। फर्नीचर एक असेस्ट है, असेस्ट की वैल्यू जब भी इंक्रीज होगी तो फ़ायदा होगा, इसलिए रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगा। तो कितने रुपए से इंक्रीज हुआ? 4,000 से हमने लिख दिया। अब नई बैलेंस शीट में भी नेट इफेक्ट दिखा देते हैं। फर्नीचर पहले 41 का था, 4 और बढ़ गया, तो अब कितने का हो गया? 45,000 का। तो ये एडजस्टमेंट भी हमारी हो गई कंप्लीट। तो पहला एडिशनल पॉइंट हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड एडिशनल पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 42,000। अब मैंने आपको जब पढ़ाया था तो सिखाया था कि रिटायरमेंट और डेथ में जब भी गुडविल एडिशनल पॉइंट में आएगी तो इसका क्या बनेगा? वर्किंग नोट बनेगा। और इस वर्किंग नोट को हम 3 स्टेप्स में करेंगे। पहले स्टेप में हम जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो रही है उसका फर्म की टोटल गुडविल में से हिस्सा निकालेंगे। दूसरे में हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे, और तीसरे में हम उसकी क्या करेंगे? एंट्री पास कर देंगे, और उसके बाद उसका इफेक्ट हम दिखाएंगे अपने अकाउंट्स में। तो चलिए, हमें फर्म की जो गुडविल है वो 42,000 रुपये दी है। चलिए इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। ये रहा कैलकुलेशन ऑफ। सबसे पहले रिटायर हो रहा है नरेश, उसका फर्म की गुडविल हिस्सा निकालेंगे। टोटल फर्म की गुडविल है 42,000, और नरेश का हिस्सा क्या है प्रॉफिट में? पहली लाइन में दिया था 3/1 था, नरेश का 2/6 है, तो निकालते हैं अपन 2/6 करके। तो नरेश का फर्म की गुडविल हिस्सा आ गया 14,000। अब हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले न्यू रेशियो इस क्वेश्चन में दे रखा है सीधा। ये रहा लास्ट लाइन में हमें दे रखा है न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो पंकज एंड सौरभ डिसाइडेड टू बी 5:1। हमें ये काम आसान हो गया कि न्यू रेशियो इस क्वेश्चन में निकालना नहीं पड़ा, खुद उन्होंने दे रखा है। ओल्ड और न्यू दोनों में पता है, तो यहाँ पे हमने गेनिंग रेशियो निकाल लिया। अब जब हमने गेनिंग रेशियो निकाला तो देखा कि सौरभ का 0 आ रहा है और पंकज का 2/6। सौरभ का 0 आने का मतलब है सौरभ ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है, सारा गेन कौन करेगा? पंकज करेगा। तो ये तीसरी जो हमारी स्टेप था उसमें लिख दिया ऑल टू पंकज। तो सारे के सारे गेनिंग किसने कर ली? पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है नरेश तो उसके अकाउंट में हमने डाल दिए 14,000 रुपये। तो ये एंट्री हमारी हो गई पास। अब इस एंट्री का इफेक्ट, इस एंट्री में क्या आ रहे हैं? कैपिटल अकाउंट। तो इस एंट्री का इफेक्ट किस अकाउंट में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाने वाला है। देखिए सबसे पहले हम इफेक्ट दिखाते हैं। पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट। पंकज का कैपिटल अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, पंकज के अकाउंट में लिखना है, लेकिन उसका अपोजिट लिखना है टू नरेश। देखते हैं कैपिटल अकाउंट में ये लिख रखा हमने टू नरेश, लेकिन पैसे किसके में? पंकज के में। ये हो गया। अब यहाँ पे नरेश का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, और इसका अपोजिट क्या है? बाय पंकज कैपिटल। तो ये भी देख लेते हैं। ये रहा बाय पंकज कैपिटल 14,000 रुपये। ठीक है गाइस, तो ये वाला हमारा इफेक्ट हो गया पूरा। अब हम आते हैं अपनी अगली एडजस्टमेंट। गुडविल हो गई हमारी पूरी। तीसरे नंबर पे कह रहा है कि ₹26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड बैलेंस टू बी पेड थ्रू बैंक। यानी कि जो भी उसका बैलेंस आएगा जब लास्ट में सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, उसमें से 26,000 रुपये तो हमें उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देने हैं, और बचे हुए पैसे हमें उसे बैंक के थ्रू पे कर देने हैं। इफ़ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक। ये लाइन कह रही है कि अगर हमारे पास नरेश को पैसे देने के लिए कम पड़ते हैं तो हम बैंक से क्या भी ले सकते हैं? लोन भी ले सकते हैं। ठीक है भाई, ये भी हम कर लेंगे। और लास्ट ये हम करेंगे सबसे लास्ट में। लास्ट एडजस्टमेंट कह रही है नरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट 60,000। कि नरेश का जो प्रॉफिट में हमें हिस्सा निकालना है वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के आधार पर निकालना है। वो कितना है? 60,000 रुपये। तो निकाल लेते हैं। नरेश का हिस्सा 2/6 है। इसके लिए अगला वर्किंग नोट बनाएंगे हम। नरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू रिटायरमेंट 60,000 रुपये था,
नरेश का हिस्सा 2/6 और रिटायर वो 30 सितंबर को हो रहा है, मतलब 6 महीने काम करा है उसने, तो 6 महीने का हिस्सा मिलेगा उसे, वो आएगा 10,000 रुपये। इसकी एंट्री क्या बनेगी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल। अब P&L सस्पेंस की तो लेजर हम बना नहीं रहे, लेकिन हम नरेश की लेजर बना रहे हैं, तो नरेश कैपिटल यहाँ क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में आएगा। इसका अपोजिट क्या है, P&L सस्पेंस। कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे बाय P&L सस्पेंस, और नरेश के खाते में 10,000 रुपये। ठीक है, अब हमारी सारी एडजस्टमेंट हो गई है, सिर्फ हमने तीसरे नंबर की छोड़ी, हम लास्ट में देखेंगे। अब हमारी बैलेंस शीट को ख़त्म करते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले तो हम पार्टनर्स अकाउंट के जो बैलेंस बीडी है वो लिख देते हैं, 40, 30 और 20। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स का ही बैलेंस आता है, ये हमने लिख दिया यहाँ। उसके बाद हमको दे रखा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व एक अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, इसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं हम, तो ये हमने यहाँ जनरल रिजर्व डिवाइड कर दिया ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बाय जनरल रिजर्व के नाम से। उसके बाद हमको दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल और आउटस्टैंडिंग सैलरी। तीनों हमारी लाइबिलिटी है, तो नई बैलेंस शीट में एज इट इज लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल और आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, अब हमारी पुलारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड हो गई कंप्लीट। सबसे पहले यहाँ बैंक का बैलेंस है, इसको लास्ट में देखेंगे। तो हमारी असेट साइड भी हो गई पूरी, डेटर्स भी हमने लिख दिया है, स्टॉक भी, फर्नीचर भी और प्रीमाइसेस भी। अब सबसे पहले हम हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल और डिफरेंस निकालेंगे। जब करेंगे तो हम देखेंगे क्रेडिट साइड के टोटल ज़्यादा आ रहा है, जो कि ये 20,100 रुपये, डेबिट का कम है, अंतर 18,000 रुपये का आया, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया पार्टनर्स का। उनको हमने ओल्ड रेशियो में बांट दिया, तो पंकज को 9,000, नरेश को 6,000 और सौरभ को मिले 3,000। तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा बाय रिवैल्यूएशन के नाम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस निकालेंगे। सबसे पहले रिटायर हो रहा है नरेश, नरेश का ही निकाल लेते हैं। नरेश का टोटल करेंगे तो आएगा 64,000 रुपये, तो इधर भी 64 लिख दिया। नरेश के क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ने यहाँ क्या बोला था कि जितने भी रुपए उसके बनेंगे उसमें 26,000 रुपये तो लोन में ट्रांसफ़र कर देने हैं। टोटल कितने बने यहाँ पे, 64,000। 64 में से 26,000 तो हमने नरेश के नॉल अकाउंट में डाल दिए, और बचे कितने, 38,000। वो 38,000 क्वेश्चन ने बोला था उसको क्या कर देना है, पे कर देना, तो 38,000 हमने कर दिए पे। अब इनका इफेक्ट एक और आएगा, जब नरेश के लोन अकाउंट में चला गया तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी आएगा, नरेश लोन 26,000, और जो ये हमने 38,000 रुपये पे करे हैं, तो इसका हम इफेक्ट देख लेते हैं। हमारे पास पैसे कितने थे, देखिए हमारे पास देने के लिए पैसे थे मात्र 7,600 रुपये, लेकिन हमने नरेश को देना कितने हैं, 38,000, तो 38,000 तो नहीं दे पाएंगे, तो हमें अब क्या लेना पड़ेगा, लोन। क्वेश्चन ने लाइन में बोला भी था कि पैसे अगर कम पड़ेंगे तो हम लोन भी ले सकते हैं। देखिए हमको देना है 38,000, हमारे पास हैं कितने, 7600, तो 38,000 में से 7600 गए तो हमें लोन कितने का लेना पड़ेगा, 30,400 रुपये का। तो इसको हम बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से यहाँ दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन ने बोला था कि नरेश को लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद 26,000 बचे हुए पैसे पूरे पे कर देने हैं। अगर हमारे पास फर्म के पास पैसे नहीं है तो लोन ले लेना, तो वही करा है अपन ने यहाँ। 38,000 रुपये देने हैं, दे दिए, लेकिन थे कितने बड़े पास, 7600। अब 38,000 में से 7600 गई तो लोन कितने का लेना पड़ा, 30,400 रुपये का। बताओ कोई दिक्कत, ये वाला पॉइंट हो गया पूरा। अब पंकज और सौरभ का डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो इनका बैलेंस शीट 47,000 और 25,000 आएगा, यही इनकी क्या है, क्लोजिंग कैपिटल, तो ये हमने लिख दी 47,000 और 25,000 रुपये। अब सिर्फ एक एंट्री रह गई थी यहाँ, P&L सस्पेंस वाली, ये इसका हमने एक इफेक्ट तो दिखा दिया था नरेश कैपिटल में, एक इफेक्ट और आएगा P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ये हमारी असेस्ट में आएगा 10,000 रुपये, तो ये हमने लास्ट इफेक्ट भी दिखा दिया 10,000 रुपये। अब हमारी बैलेंस शीट हो जाएगी, हम जब मैच करेंगे 1,64,800 से मैच, और ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन में एक समस्या है कि अगर हम NCERT की बुक देखेंगे, वहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है शायद 1,54,800, 10,000 रुपये का डिफरेंस है। अब वो जो 10,000 रुपये का डिफरेंस है वो इस वाली एंट्री की वजह से, P&L सस्पेंस वाली की, हमने जो ये वाला वर्किंग नोट बनाया है ना, इसकी वजह से वो 10,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि अगर हम नई बुक्स वगैरह देखेंगे या कुछ बुक्स को देखेंगे, उन बुक में ये चौथे नंबर का जो पॉइंट है ना हमारा, ये वाला नरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये पॉइंट उन बुक में नहीं है। ये चौथे नंबर का पॉइंट अगर हम बात करें, ये वाला, अगर ये पॉइंट इस क्वेश्चन में नहीं होता तो हमारा आंसर वही आता जो आपकी बुक में आंसर दे रखा है, 1,54,800 जो भी है,
क्या आया था हमारा बैलेंस शीट का टोटल, हाँ 1,64,800 आया, 10,000 का डिफरेंस है, तो 1,54,800 ही आता अगर ये पॉइंट नहीं होता। अब जिस बुक में ये वाला पॉइंट है उसका आंसर तो भैया देखो यही आएगा 1,64,800, और जिन बुक में ये वाला पॉइंट नहीं है, अब इस पॉइंट ही नहीं है तो इसकी एडजस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी, तो इसलिए आंसर वही आ जाएगा 1,54,800। अब कुछ बुक्स में क्या है कि ये चौथा पॉइंट दे भी रखा है और आंसर भी 1,54,800 दे रखा है, वो तरीका गलत है। तो मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। अगर इस पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे तो आंसर 1,64,800 ही आएगा, अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करते तो बुक वाला आंसर आ जाता। चलिए हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डाल सकते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको चैनल पे मिल जाएगा। ऐसे ही आप और क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, हम वीडियो बना के डाल देंगे 12th अकाउंटेंसी के। तो चलिए, जब तक के लिए आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, वीडियो को लाइक करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एकदम मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।